हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे रीजनिंग अड्डा 365 विथ मी गौरव सिंह भदौरिया, योर रीजनिंग एजुकेटर। सो अभी काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, जिसका आपको वेट होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिजल्ट का वेट होगा, एसबीआई क्लरिकल मेंस का। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, एग्जाम रिजल्ट का वेट नहीं कर रहे, वो नोटिफिकेशन का वेट कर रहे होंगे आईबीपीएस आरआरबी एग्जामिनेशन का। कैलेंडर भी चेंज होगा, कंफर्म न्यूज़ है, जून में आपको नया कैलेंडर भी देखने को मिलेगा। उससे रिलेटेड आपके एग्जाम्स की डेट भी चेंज हो सकती हैं। आपका एज क्राइटेरिया जो है वो भी चेंज हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे अभी आप थोड़ा सा डाइवर्ट आपका दिमाग हो रखा होगा, बट स्टिल आपको कोशिश करनी है जितना ज़्यादा हो सके फोकस आप रहे अपनी प्रिपरेशन पे। बिकॉज जो भी जब भी रिजल्ट आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, एग्जामिनेशन की डेट चेंज होगी, वो सभी के लिए सेम ही होगी, राइट। तो उस वक्त ये चीज़ मैटर करेगी कि किस स्टूडेंट की कितनी तैयारी है। तो जो चीज़ हमारे हाथ में, मैं हमेशा एक बहुत बात बोलता हूँ, उस पे आपको हमेशा फोकस करना चाहिए। सो टारगेटिंग योर आईबीपीएस आरआरबी रीजनल रूरल बैंक पीओ क्लरिकल एग्जामिनेशन 2025। कुछ सेशंस हमने पिछले पजल सेटिंग अरेंजमेंट के किए थे, एक क्लास हमारी सिलॉक्स की भी हुई थी। तो आज एक और क्लास हम करते हैं, टोटल 10 क्वेश्चंस देखेंगे। 2 से 3 स्टेटमेंट, 3 से 4 कंक्लूजन्स तक आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को पॉज कर करके सॉल्व जरूर करें सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चंस में आपको बताना यही है कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, वेन डायग्राम इसका ड्रॉ करते हैं। सम पी आर नॉट डब्लू, लेट सपोज ये पी है, इतना पी, आप मान लो डब्लू नहीं है। सम डब्लू आर जी, एंड पूरा का पूरा जी क्या है, एच है। ठीक है, तीन आपके कंक्लूजन्स होते हैं, आपको पता है। डी टी मतलब डेफिनेटली ट्रू, ऑलवेज ट्रू। डी एफ मतलब डेफिनेटली फॉल्स, ऑलवेज फॉल्स। सी एस मतलब कैन नॉट से, या फिर डाउटफुल। ठीक है, पहला है ऑल पी आर एच इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, तो ये गलत है। बिकॉज इट इज पॉसिबल कि पूरा पी जी हो जाए, पूरा पी एच भी हो जाए। ठीक है, सम डब्ल्यू आर एच, ये आपको दिख ही रहा है, इट इज डेफिनेटली ट्रू, और ये आपका डेफिनेटली फॉल्स था। ऑल पी आर एच, अच्छा फर्स्ट और थर्ड आपके रिपीट ही हो गए, इसको छोड़ दो। आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन सेकंड विल फॉलो। ठीक है, केवल सेकंड कंक्लूजन आपका फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ए आर सी, पूरा का पूरा ए आपका क्या है, सी है। सम सी आर बी, सम सी इज नॉट बी। लेट सपोज इतना सी आपका बी नहीं होगा। ठीक है, एक और है, सम बी इज नॉट क्यू। लेट सपोज इतना बी आपका क्यू नहीं होगा। सम वी आर नॉट बी, वी का बी के साथ नो रिलेशन, तो ये डाउटफुल है, कुछ कंफर्म हम नहीं कह सकते। ऑल ए बीइंग क्यू, पूरा ए, अगर आप पूरा ए चाहें तो इनफैक्ट पूरा सी चाहें ए के साथ तो भी क्यू में जा सकता है, इज अ पॉसिबिलिटी, सही है, डेफिनेटली ट्रू। नो ए इज बी इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, ये गलत है। बिकॉज इट इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई भी ए बी ना हो, बिकॉज बिटवीन ए एंड बी कोई रिलेशन नहीं है। तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कोई भी ए बी ना हो, बट ये मना कर रहा है, इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, इसलिए गलत है। इसका भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड कंक्लूजन विल फॉलो। ठीक है, एक बार पॉज करके 20-30 सेकंड में क्वेश्चंस सभी आपको सॉल्व करने हैं। ओनली अ फ्यू का रिलेशन है, ओनली अ फ्यू चेन आर स्ट्रॉन्ग, ओनली अ फ्यू का रिलेशन है स्ट्रॉन्ग से वीक। नो लेस इज सॉक्स, कोई भी लेस, ये दो डायग्राम आपके अलग हैं, सॉक्स नहीं है। ठीक है, ऑल स्ट्रॉन्ग बीइंग सॉक्स। अब देखिए, स्ट्रॉन्ग का वीक के साथ रिलेशन है, चेन का स्ट्रॉन्ग के साथ रिलेशन है, लेस और सॉक्स का आपस में नो का रिलेशन है, और उनके साथ तो है ही नहीं। तो ऑल स्ट्रॉन्ग सॉक्स हो सकता है बिकॉज नो रिलेशन, बट ये मना कर रहा है, नेवर अ पॉसिबिलिटी, इसलिए ये गलत है, डेफिनेटली फॉल्स। ऑल स्ट्रॉन्ग कैन नेवर बी लेस, ये भी गलत है। सम सॉक्स कैन बी चेन्स, पॉसिबिलिटी पूछी जा रही है, ये आपका सही हो जाएगा, डेफिनेटली ट्रू। वैसे आप देखोगे तो सॉक्स में और चेन में कोई रिलेशन नहीं है। तो इस बार आंसर हो जाएगा ओनली थर्ड कंक्लूजन विल फॉलो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ओनली थर्ड कंक्लूजन विल फॉलो। नेक्स्ट है फ्यू, ए आर डी, फ्यू हो, सम हो, सबका मतलब ये होता है कुछ ओवरलैपिंग होगी। सम सी आर डी,
ओनली अ फ्यू का रिलेशन है पी टू सी, तो पी से सी एरो लगा दो, ओनली अ फ्यू, पी इज सी। तो ऑल पी आर डी इज अ पॉसिबिलिटी, यस इट इज अ पॉसिबिलिटी, डेफिनेटली ट्रू। सम ए आर नॉट सी, डाउटफुल। ऑल पी इज अ पॉसिबिलिटी, डेफिनेटली ट्रू। इसका आंसर आपका हो जाएगा 1 and 3 विल फॉलो। ओनली कंक्लूजन 1 and 3 विल फॉलो। ठीक है, फिफ्थ पे आ जाओ। कंप्लीट ए इज डी, सम डी इज नॉट वी, सम वी इज जी। ठीक है, फर्स्ट कंक्लूजन सम जी इज नॉट डी, डाउटफुल है। ठीक है, कुछ डी आपका वी नहीं है, बट पूरा वी डी में जा सकता है। अगर वी जा सकता है तो पूरा जी भी डी में जा सकता है। इनफैक्ट पूरा वी और जी ए में भी जा सकता है, तो हमें नहीं पता है कि सम जी इज नॉट डी। ठीक है, कम से कम एटलीस्ट सम ए बीइंग वी इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। कुछ ए वी हो जाए ऐसा संभव नहीं है, ये आपका डेफिनेटली फॉल्स है। बिकॉज सम डी इज नॉट वी ना, बाकी का डी भी हो सकता है, बाकी का पूरा ए भी हो सकता है, बट ये आपको मना कर रहा है कि कुछ ए भी हो जाए इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। इसका आंसर, फिफ्थ का आंसर हो जाएगा नन ऑफ द गिवन कंक्लूजंस फॉलो। ठीक है, नेक्स्ट देखो। मैक्सिमम ओल्ड इज न्यू, मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी हो, हमारा मतलब क्या है, कुछ ओवरलैपिंग हो रही है। कोई भी न्यू आपका गोल्ड नहीं है। फ्यू गोल्ड आर नॉट सेकंड, लेट सपोज इतना गोल्ड इज नॉट सेकंड। ठीक है, सम सेकंड्स आर नॉट न्यू, सेकंड का अगर आप देखेंगे न्यू के साथ कोई रिलेशन नहीं है, डाउटफुल। नो गोल्ड इज वॉच, गोल्ड का वॉच के साथ कोई रिलेशन नहीं है। देखिए गोल्ड का वॉच के साथ, हाँ कोई रिलेशन, गोल्ड का वॉच, वॉच कहाँ पर है, वॉच आपके पास है ही नहीं, डाउटफुल, हमें नहीं पता। ऑल ओल्ड बीइंग सेकंड इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ ये ठीक है। सम सेकंड इज नॉट ओल्ड इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी ठीक है। सेकंड का यहाँ पर है, ओल्ड यहाँ पर है, अगर आप देखेंगे सेकंड का ओल्ड के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो हो सकता है कि कुछ सेकंड ओल्ड ना हो, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ कंक्लूजन विल फॉलो। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ओनली अ फ्यू का रिलेशन है ए टू सी, ओनली अ फ्यू ए इज सी, कोई भी सी आपका वी नहीं है। ऑल बी आर वी, ओनली वी इज टी, ओनली वी इज टी, तो ऑल टी इज वी। इसको आप चलो थोड़ा सा इसको बड़ा बना देते हैं। ये आपका वी हो गया। ठीक है, ऑल ओनली वी इज टी, तो बनाते कैसे हो, ऑल सेकंड एलिमेंट ऑल टी इज वी, ये हो गया टी। बट आपको ध्यान रखना है ओनली का केस है तो टी अदर देन वी किसी के साथ ओवरलैप नहीं करेगा। ठीक है, नो सी इज वी इज अ पॉसिबिलिटी, गलत है, डेफिनेटली फॉल्स। ऑलरेडी आपको पता है नो सी इज बी। सम ए इज नॉट बी, ए का बी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। अगर नहीं 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 नहीं, सम ए इज नॉट बी, हाँ ये सही है। कैसे सही है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ठीक है, अगर आप पूरे ए को बी में रख देते हो, अगर पूरा ए बी में आता है तो ए अपने साथ थोड़ा सा सी भी लेके आएगा, बट बी तो ऑलरेडी बी के अंदर है, तो ए जो सी लेके आएगा वो बी में भी चला जाएगा, बट सी और बी की कोई ओवरलैपिंग हो नहीं सकती। तो सम ए इज नॉट बी कहना आपके लिए सही रहेगा, डेफिनेटली ट्रू। ऑल बी बीइंग ए इज अ, हाँ ये पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। बी आपका ए में जा सकता है, बी आपका सी में नहीं जा सकता, बट ए तो फ्री है। सम वी इज नॉट टी इज अ पॉसिबिलिटी, डेफिनेटली फॉल्स। अब ये देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये फॉल्स क्यों है, क्योंकि अगर अगर आप पूरे वी को टी में रखोगे तो वी तो टी में आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप पूरे वी को टी में रखोगे तो बी भी टी में आ जाएगा, विच इज रॉन्ग, बिकॉज टी का क्या, ओनली का रिलेशन है वी के साथ। तो चाहकर भी पूरा वी टी के अंदर, या फिर आप ऐसा बना लो वी ओ टी, पूरा वी टी के अंदर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिकॉज वी में बी भी आ रहा है, बी टी में जा नहीं सकता। तो इसमें आपके कौन कौन से हो गए, इज अ पॉसिबिलिटी पूछा था, गलत है। ठीक है, पॉसिबिलिटी हो या नहीं हो, गलत ही होगा। इस बार आंसर हो जाएगा आपका ओनली 2 and 3 विल फॉलो, ओनली कंक्लूजन 2 and 3 विल फॉलो। ठीक है, लास्ट दो तीन क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन करते हैं। ऑल लाइट आर स्ट्रॉन्ग, ऑल स्ट्रॉन्ग आर एयर, नो फ्लेम इज बर्न्स।
ठीक है, इसको अलग बना लो। कोई भी फ्लेम आपका क्या नहीं, बर्न्स नहीं है। सम बर्न इज नॉट एयर, बर्न का एयर के साथ कोई रिलेशन नहीं, डाउटफुल। सम एयर इज नॉट लाइट, एयर लाइट का कोई रिलेशन नहीं है, पूरा हो भी सकता है ना भी हो, हमें नहीं पता। रिलेशन बस इतना ही है कि पूरा लाइट एयर में। सम एयर इज वन, डाउटफुल। अब फर्स्ट और थर्ड, सम नॉट है, लेकिन सम नॉट हम कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है, तो आंसर विल बी नन, एक भी फॉलो नहीं करेगा। नन ऑफ द गिवन कंक्लूजन्स विल फॉलो। नेक्स्ट, some A is C, no C is T, all T is H, no H is A। ठीक है, डायग्राम थोड़ा अच्छे से बनाएंगे ध्यान से। पहला है सम A is not H, ये बात तो सही है। कोई भी H A नहीं है, कोई भी A H नहीं होगा, तो सम H is not है, सम A is not H, H सही होगा। ऑल C being H, अगर आप पूरे C को H में रखते हो तो थोड़ा सा A भी H में जाएगा, पॉसिबल नहीं है, डेफिनेटली फॉल्स। ऑल सी कैन नेवर बी एच, ये वाली बात एकदम सही है, डेफिनेटली ट्रू। क्यों? पूरा सी कभी भी एच नहीं हो सकता, बिकॉज सी पूरा जाएगा तो ए भी जाएगा, ए एच में जा नहीं सकता, ठीक है। आंसर विल बी ओनली फर्स्ट एंड थर्ड कंक्लूजन विल फॉलो, ठीक है। जिस स्पीड से मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, ये बिकॉज रिकॉर्डेड वीडियो में आप देखेंगे इसलिए मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। बट आप जब सॉल्व करें तो एक बार पॉज 20-30 सेकंड के लिए कर जरूर लेना। सम पिंक इज नॉट ग्रीन, लेट सपोज इतना पिंक इज नॉट ग्रीन, ऑल ग्रीन इज येलो, ओनली ए फ्यू ब्लू इज ग्रीन। ब्लू कहाँ पर है? ये रहा, यहाँ लिख देते हैं। ओनली ए फ्यू का रिलेशन है ब्लू से ग्रीन, ठीक है। पहला देखो, नो ग्रीन आर पिंक, कोई भी ग्रीन कहाँ गया? यस, इट इज अ पॉसिबिलिटी। देखो ग्रीन और पिंक का ये रिलेशन है कि सम पिंक इज नॉट ग्रीन, बट ग्रीन तो पूरा पिंक में जा सकता है, हो सकता है ना भी जाए, तो वही पूछा है, नो ग्रीन आर पिंक इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल है। ऑल ब्लू आर येलो, ऑल ब्लू आर येलो, हाँ ये भी पॉसिबल है। पूरा ब्लू ग्रीन नहीं होगा ना, पूरा ब्लू येलो, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ बना दूं ब्लू, येलो ब्लू हो गया। तो अभी भी ओनली अ फ्यू ब्लू इज ग्रीन, बट ब्लू पूरा येलो में। सम पिंक आर नॉट ब्लू, पूरा पिंक ब्लू में रख दो, ये डाउटफुल है। पिंक का ब्लू के साथ कोई रिलेशन नहीं है, हो सकता है पूरा पिंक ब्लू में चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सम पिंक इज नॉट ग्रीन तभी भी जस्टिफाइड रहेगा, डाउटफुल। आंसर ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। चलिए तो सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर। एंड यस, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको शुरू शुरू में डिस्कस की थी, जिसका हम वेट कर रहे हैं, चाहे वो नोटिफिकेशन हो, रिजल्ट हो, कैलेंडर हो, वो अपनी जगह ठीक है। थोड़ा बहुत एनजाइटी रहती रहती है बीइंग ए स्टूडेंट, बट हाँ मेजोरिटी ऑफ योर फोकस शुड बी ऑन ए प्रिपरेशन, की जब नोटिफिकेशन आ जाए, रिजल्ट आ जाए, कैलेंडर आ जाए, तो आप उस एग्जामिनेशन के लिए उस वक्त कितना तैयार है, वो चीज़ डिसाइड करेगी आपका एग्जामिनेशन कैसा होने वाला है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि मेजोरिटी ऑफ द टाइम आप फोकस करें अपनी तैयारी में, रिवीजन में, प्रैक्टिस में। एंड करते हैं, मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।